नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना कैसे किया जाता है तथा माँ भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार 2024 में 3 अक्टूबर से नवरात्रि लग रही है, ठीक? तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह दिन भर है, जहाँ प्रातः सूर्योदय से लेकर शाम तक सूर्यास्त तक आपको प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है। तो आप प्रतिपदा में ही, शास्त्र कहता है कि प्रतिपदा तिथि में ही जातक को यानी मनुष्य को कलश स्थापना, घट स्थापना करना चाहिए। तो आप प्रतिपदा में घट स्थापना कीजिए। और बात रही पूजन की, मान लीजिए आपको ब्राह्मण बुलाकर कराते हो तब तो ठीक है, ब्राह्मण पूरा विधि पूर्वक स्वयं कर देगा। अथवा आप अपने से कुछ करते हो, आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पंडित जी का आना थोड़ा मुश्किल है, या उस दिन भागम-भाग के कारण आप स्वयं माँ दुर्गा जी का पूजा हमेशा करना चाहते हो। भाई मान लीजिए पहले दिन पंडित जी आकर कलश स्थापना कर दिए, दुर्गा जी की पूजा कर दिए, बाकी के 9 दिनों तक तो आपको स्वयं अपने हाथ से करना रहेगा। तो इसलिए यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो दुर्गा जी की पूजा शास्त्र विधि द्वारा कैसे किया जाता है, हम आपको बतलाएँगे तथा शास्त्र के प्रमाणों को देकर बतलाएँगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो दर्शकों, हम बात करते हैं कलश स्थापना के सबसे पहले। तो देखिए, ये हमारे पास एक पुस्तक है और यह जो भी लोग कर्मकांड में आते हैं सबसे पहले उनके लिए आप समझ लीजिए कि ये पुस्तक रामबाण है। इसी पुस्तक से कर्मकांड की प्रथम श्रेणी प्रारंभ होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सभी चीज़ें जितनी भी आप कर्मकांड सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होती है, गौरी गणेश पूजा, कलश स्थापना, सब कुछ इसी पुस्तक में दिया है और यह पुस्तक जो है शास्त्र के द्वारा प्रतिष्ठित है, शास्त्रों द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसमें कलश स्थापना, भाई गौरी गणेश आप सभी लोग जानते हो, गणेश जी को सुपारी से लपेटकर और गौरी गाय के गोबर से बनाकर रख लेते हैं। किंतु कलश में क्या-क्या चीज़ें डालनी चाहिए, कलश कैसे स्थापना करना चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे शास्त्र विधि से। तो पहले कलश स्थापना है, तो सबसे पहले लिखा है देखिए, भूमि का स्पर्श, मंत्र दिया है, यदि आप मंत्र पढ़ पाओ तो पढ़ लो, नहीं तो पहले भूमि का स्पर्श है। भूमि का स्पर्श मतलब आपको सबसे पहले कलश के नीचे कुछ चाहे मिट्टी या बालू रखना है, तो आप उसे रख दीजिए। फिर है धान्य प्रक्षेप, अर्थात कलश में नीचे जो आप जौ इत्यादि बोते हो, तो सबसे पहले मिट्टी रखिए, उसके ऊपर जौ गिराइए। जौ मिलाने के बाद फिर कलश स्थापना, तो आपने मिट्टी रखा, जौ रखा, पानी-वानी डालकर सब मिला लिया। उसी के बाद लिखा है कलश स्थापना, यानी कलश जो आपने मिट्टी का कलश हो आपके पास अथवा पीतल का हो, तांबे का हो, वह कलश रख लीजिए। उसके बाद लिखा है कलश में जल रखने के लिए, तो आपको यहाँ पर कलश में अब जल भरना है। आपने पहले मिट्टी रखा, मिट्टी के ऊपर जौ डाल दिया, कलश को रख दिया मिट्टी के ऊपर। और देखिए, अच्छा एक बात और, इस धान्य प्रक्षेप जो है, जहाँ पर हम जौ लिखते हैं, वहाँ पर कुछ लोग सप्तधान्य, तो जो सप्तधान्य क्या होता है, वो लोगों को नहीं पता। सप्तधान्य में जौ आता है, धान आता है, तिल आता है, कंगनी, मूँग, चना और सामा, ये 7 अनाज, कोई भी 7 अनाज मिलाकर सप्तधान्य नहीं होता। ये 7 अनाज मिलाकर तब सप्तधान्य बनता है। दर्शकों, फिर उसके बाद हमने कलश रखा, सप्तधान्य रखने के बाद कलश रखा, उस कलश में हमने जल भरा, तो ये जल का मंत्र है, आप इस मंत्र पढ़ते हुए इसमें जल डाल सकते हो। फिर उसके बाद पुनः ऊपर देखिए, तो कलश में चंदन, आपके पास हल्दी है तो कलश में हल्दी डाल दीजिए। सर्वौषधि, मार्केट में सर्वौषधि मिलती है, आप दुकानदार से कहोगे तो वो आपको दे देगा, कलश में सर्वौषधि डालिए। कलश में दूब डालिए, फिर कलश में पंचरत्न डाला जाता है। आपको यह पंचरत्न मार्केट में सोनार के पास, जो सोनार लोग होते हैं, वह पंचरत्न दे देंगे, अथवा मार्केट में अब तो बना-बनाया भी डिब्बे में करके आता है, तो आप पंचरत्न उस कलश में डाल दीजिए। कलश में पवित्री, अब यहाँ पवित्री से अर्थात यह निकलता है कि कलश में आपको कुशा रख डालना है। तो देखते ही होंगे आप, यदि कभी ब्राह्मणों से पूजा कराए होंगे, तो कलश में ब्राह्मण जो कुशा डालते हैं, तो कलश में पवित्री डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए। कलश में सप्तमृतका, सप्तमृतका आता है 7 जगह की मिट्टी जिसे कहते हैं, आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हो, यह भी दिया कहाँ-कहाँ की मिट्टी रहती है। पहला है मिट्टी घुड़साल की, यहाँ पर घोड़े रहते हों, हाथी साल की, जहाँ पर हाथी रहते हों, बाबी, जहाँ पर चींटियाँ रहती हों, नदियों का संगम, जहाँ पर 2 नदियों का संगम हो, ऐसी जगह की मिट्टी को जो है आप कह सकते हो सप्तमृत्तिका के अंदर लिया जाता है। उसके बाद तालाब की मिट्टी, राजा के दरवाजे की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, इन सातों जगहों की मिट्टी को मिलाकर सप्तमृत्तिका बनता है। उसके बाद पुनः हम ऊपर देखें तो कलश में सुपारी डाल लीजिए, पंचरत्न डाल लीजिए, सिक्का, कलश आपके पास द्रव्य हो सिक्का डाल लीजिए। उसके बाद कलश पर वस्त्र लिखा है। अब देखिए, इतना सब चीज़ें डालने के बाद तब आपको उस कलश पर जो है कपड़ा लपेटने का विधान दिया है। किंतु आप चाहो तो पहले से इसमें कपड़ा लपेट कर रख सकते हो, अथवा ना भी लपेटो और अच्छा बाँधो तब भी चलेगा। तो कपड़ा लपेटने के बाद फिर उस कलश पे पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र क्या होता है? तो जो कढ़ाई में, या आप कह सकते हो कि प्लेट में चावल भर के रखते हैं, उसी को पूर्ण पात्र कहा जाता है। पूर्ण पात्र रखने के बाद कलश पर नारियल रखिए, ना नारियल हो तो कोई-सा फल रख दीजिए, किंतु कोशिश करिएगा कि 9 दिनों तक वो फल खराब ना हो। तो इसलिए सबसे अच्छा नारियल है, नारियल आप जटा वाला नारियल उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इन मंत्रों से वरुण देव का आवाहन करना चाहिए। फिर आप हाथ में फूल, अक्षत लेकर यह मंत्र आप पढ़ पावो, तत्वायामी ब्रह्मणा, तो ठीक है, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद वरुण देव का ध्यान कर लीजिए, ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, वरुण देव का ध्यान कर लीजिए। सिर्फ इतना ही बोल दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः, भो वरुण इहाँ गच्छ, इहाँ तिष्ठ, स्थापयामि, पूजयामि,
मम पूजां गृहाण, ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इतना तो बोल ही लेंगे। तो इतना बोलकर वरुण देव का ध्यान करके उस फूल और अक्षत को कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए। बस हो गई, आपकी कलश की प्रतिष्ठा हो गई। कलश की प्रतिष्ठा के बाद अब आपको दुर्गा जी की पूजा करनी है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा कि दुर्गा जी की पूजा कैसे करें। आप उस वीडियोज़ को देखिएगा तो हमारे चैनल पर आप चले जाइए। चैनल पर आपको मिल जाएगा कि नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा कैसे बस करें। इस प्रकार जैसा शास्त्र विधि ने कहा है, ठीक उसी प्रकार आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए, कलश का स्थापना कीजिए अपने घर में और गौरी गणेश के साथ माँ महारानी अम्बे दुर्गा की पूजन कीजिए और कृपा पाइए उनकी इस नवरात्रि। दर्शकों बस आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।